लेक्चर लेंदी ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। क्वेश्चन से उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ दिस सीरीज जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट वीडियो देखी होगी और आपको समझ आया होगा कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह के सीक्वेंस को बोलते हैं। इन केस आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो मैं आई बटन में एक लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक लिंक ड्रॉप कर दूंगा, यू कैन चेक इट आउट देयर। आज फिर हम जनरल टर्म ऑफ एपी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसी होती है जनरल टर्म, उसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट। लेट अस बिगिन। तो बात करें अगर हम जनरल टर्म ऑफ एन एपी की, लेट सपोज हमें एक एपी गिवन है A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, ये इसकी टर्म्स हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हम बात कर चुके हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है, यानी कि d कैन बी रिटन एज a2 माइनस a1, या फिर मैं कह सकता हूं a2 विल बी इज इक्वल्स टू a1 प्लस d। ठीक है। अच्छा, d कैन ऑल्सो बी रिटन एज a3 माइनस a2, एंड यहां से अगर मैं a2 को लेफ्ट साइड में ले जाता हूं तो हो जाएगा a3 इज इक्वल्स टू a2 प्लस d, एंड a2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी a1 प्लस d, तो मैं इसे कह सकता हूं दैट इट विल बिकम a1 प्लस d, और वी कैन राइट इट एज a1, एंड हमें पता है कि a1 हम उसे a से भी डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा a प्लस 2d। a2 की वैल्यू आई थी a प्लस d, a3 की वैल्यू आई है a प्लस 2d। ओके, क्या मैं कह सकता हूं a4 माइनस a3, ये भी d के इक्वल है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो a4 इज इक्वल्स टू a3 प्लस d, एंड a3 की वैल्यू जो इस इक्वेशन में आई है यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो a प्लस 2d, ये a3 की वैल्यू है, प्लस d, दैट विल बिकम a प्लस 3d। इस पैटर्न को नोट करते हुए अगर मैं कंटिन्यू करूं, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म इट कैन बी रिटर्न एज a1 इज इक्वल टू a प्लस 0 इंटू डी। ठीक है, a2 को लिखा मैंने a प्लस डी, a3 को लिखा a प्लस 2d, a4 इज a प्लस 3d। अगर आपने नोटिस किया हो, जब सबस्क्रिप्ट में n है तो d के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो n माइनस 1 है। जब यहां 1 है तो यहां पे 0 मल्टीप्लाई हुआ, यहां पे 2 था सबस्क्रिप्ट में, d के साथ 1 की मल्टीप्लीकेशन हो रही है। जब सबस्क्रिप्ट में 3 था, यानी कि थर्ड टर्म की बात कर रहा हूं, तो 2d मल्टीप्लाई हो रहा है, विच मींस अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं तो आपको नहीं लगता ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा? एंड ये जो अब हमारे सामने एक्सप्रेशन आया है, दिस इज नोन एज जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है बताता हूं। रीजन, क्योंकि अगर मुझे किसी भी एपी की जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला मिल जाए, मैं उस पर्टिकुलर एपी में कोई भी वैल्यू हो उसे फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, मैं शो करता हूं। एक हमारे सामने क्वेश्चन आ गया, लेट सपोज कहा गया है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ये हमारे पास एक एपी है एंड इसमें कुछ टर्म्स मिसिंग है और हमें वो मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। देखिए, एक तो मुझे a1 की वैल्यू निकालनी है, a2 गिवन है ऑलरेडी, फिर a3, a4 और a5 मिसिंग है एंड a6 गिवन है। सो a2 is given, a6 is given, which means
A2 का मतलब क्या है, यानी कि जो जनरल टर्म थी, ये जो भी हमने जनरल टर्म निकाली थी, इसमें n की वैल्यू 2 है। तो अगर मैं रिलेट करूं, मैं कह सकता हूं a प्लस 2 - 1 इंटू डी, ये गिवन है 38। ये हो जाएगा a प्लस डी की वैल्यू है 38। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई। और एक सिक्स टर्म गिवन है विच इज a प्लस 6 - 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू है -22। तो ये हो जाता है a प्लस 5 इंटू डी। अब दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल्स हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये क्वेश्चन बन जाता है। मैं एलिमिनेशन मेथड अगर इसके अंदर अप्लाई करूं तो हमारे पास पहले डी की वैल्यू आ जाएगी, सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4d इज इक्वल्स टू -60 एंड डी की वैल्यू आ जाती है -15। ओके, डी की वैल्यू -15 है, तो फिर तो मैं किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो a -15 इज इक्वल्स टू 38, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करी है, a की वैल्यू आ जाती है 38 प्लस 15, दैट इज 43। ओके सॉरी, इट इज 53, नॉट 43, इट इज 53। a की वैल्यू पता चल गई, यानी कि फर्स्ट टर्म, मुझे कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया। अब जो टर्म्स मिसिंग थी उन्हें फाइंड आउट कर लें। एक तो फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो फर्स्ट टर्म तो ऐसा 53 ही आ जाएगी, इसमें तो हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली है। मैं बात करूं, थर्ड टर्म मिसिंग है, थर्ड टर्म विल बी a प्लस 2d, सो 53 प्लस 2 इंटू -15, so 53 minus 30, it comes out to be 23. तो third term is 23। ठीक है, मैं बात करूं फोर्थ टर्म, a4 will be equals to a plus 3d, एंड अगेन सेम हम प्रोसीजर फॉलो करते हुए वैल्यूज पुट करके और आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं एक बार जल्दी से इसे निकाल देता हूं, 2 - 15 45, that is 7, sorry, it is 8, and last ये 5 की वैल्यू अगर मैं निकालूं, e प्लस 4 इंटू डी, 53, 4 इंटू -15, 53 -60, that is -7। तो a5 की वैल्यू भी हमने सक्सेसफुली फाइंड आउट कर ली है, दिस इज a5। कुछ इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, आसान था। आगे बढ़ते हैं, और भी तो क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, यस डेफिनेटली। तो एक और क्वेश्चन आ गया, कहा गया है फाइंड द 15th टर्म ऑफ एपी। एक एपी गिवन है और इसकी 15th टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। सो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि इसमें कौन सी टर्म गिवन है। मैं एपी पहले, अच्छा ठीक है, एपी लिखी हुई है, तो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं तो फर्स्ट टर्म इज गिवन एज -3, और कॉमन डिफरेंस निकालना है तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेट सपोज मैं a3 माइनस a2, मैं a2 माइनस a1 भी कर सकता हूं, मैं a3 माइनस a2 करके निकाल लेता हूं, कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा अगर ये ap है तो। सो 2 माइनस ऑफ -12। एक चीज का ध्यान रखना, ब्रैकेट्स हमें प्रॉपर यूज करने हैं। कुछ बच्चे ब्रैकेट्स से लगाते हैं, इस वजह से आंसर गलत हो जाते हैं। वो माइनस माइनस प्लस होता है, इसे करने की जगह वो माइनस ही कर देंगे इसे, तो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना। सो 2 प्लस हाफ, दैट इज 5/2। डी पता चल गया,
ए पता चल गया, जैसा कि मैंने कहा था किसी भी एपी में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो हम कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस एपी के लिए। 15th टर्म पूछी थी, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। मैं कह सकता हूं ए प्लस 14 इंटू डी माइनस 3 प्लस 14 इंटू 5/2 7 -3 प्लस 35। हमारे पास A15 की वैल्यू आ जाती है 32। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। दो एपी गिवन है। अच्छा देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे दो एपी गिवन है, मैं काम करता हूँ AP1 मैं इसे मान लेता हूँ 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और एक दूसरी एपी गिवन है मुझे। तो अगर दो अलग अलग एपीज गिवन है तो एक काम करते हैं, इन्हें अलग अलग टर्म से हम लेट कर लेते हैं। जैसे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेट सपोज इसकी फर्स्ट टर्म मैं स्मॉल ए से डिनोट कर लेता हूं 63, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी दैट इज 65 माइनस 63, तो ये आ जाता है कितना 2। वेर एज सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं 3 एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से डिनोट कर लेता हूं, सो इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 7। अब मेरे पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ चुका है, और कहा गया है दोनों एपीज की nth टर्म जो है वो इक्वल है, यानी कि ए एन इज इक्वल्स टू ए एन। चलिए तो जनरल टर्म है, इसे हम पुट कर लेते हैं। सो कैपिटल ए प्लस n minus 1 into capital D is equals to a plus n minus 1 into D। n सेम रहेगा दोनों के लिए, वैल्यूज पुट करी, सो 3 प्लस n minus 1 into 7 is equals to 63 plus n minus 1 into 2। इसे सिंप्लीफाई करना है और सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है। सो हो जाता है 3 प्लस 7n माइनस 7, 63 प्लस 2n माइनस 2 एंड ये हो जाता है 7n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 61 प्लस 2n। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो 5n की वैल्यू आ जाती है 65 एंड n कम्स आउट टू बी 13। तो मेरे से कहा गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इन दोनों एपी की nth टर्म इक्वल होगी। 13th टर्म जो है वो दोनों एपी की सेम है। तो ये बात हो गई कुछ क्वेश्चंस की। देखिए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट लेक्चर लेंदी ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा। यहां तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो ट्राई कीजिए, और क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड फर्दर फिर आगे जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।